श्री शिवाय दोस्तों। 5 अप्रैल पापमोचिनी एकादशी शुक्रवार की रात कई वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से इस शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसने वाली। और इस दिन अगर आप इस शुभ समय पर झाड़ू से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुहक दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। एक कमेंट जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू का वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आप जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर, जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, एक बात जानते लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, किंतु हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे गए हैं झाड़ू को लेकर के, मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्म जन्मांतर की कभी भी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर समझा जाता है, इसीलिए कहा गया है कि अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर माता लक्ष्मी निवास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, एक दरिद्र आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्ति यहां प्रवेश कर जाती है। किंतु अगर लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से सदैव के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के पश्चात तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्य के पश्चात झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के सूर्योदय के पश्चात का होता है। किंतु किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी जरूर ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताएं जिसका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक ही कॉमन सी चीज है
ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। किंतु कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां होते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते, झाड़ू का उस तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बता जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है, वो सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को करके, ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे नहीं रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, किंतु बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की को देखते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ समझा गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। हो या घर हो, कभी भी टूटी ये झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम ये कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत ही अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को सदैव लेट आकर के रखना चाहिए। चौथा, शाम कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी। माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगे। पांचवा नियम ये है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को कभी भी लांघे मत। आपका पांव कभी भी झाड़ू से ना छुए। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। हुए झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव लांघे नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम ये कहता है, कभी भी झाड़ू को वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा खास करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धो देते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत खोइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको और लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जाएं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले।
और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताएं। उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो ध्यान रखिएगा। जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। ये बहुत ही शुभ समझा गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के पर थोड़ा सा नमक दान करके झाड़ू लगाएगा। ये बहुत ही है। अगर आप सूर्योदय के पश्चात शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा समझा गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन समझा गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू का अपने में दिखती है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है, किंतु किस तरीके से बहुत शुभ है ये आप जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ समझा गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में या किसी भी जगह है, अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चांस है दोस्तों, बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो ये उसके लिए बहुत शुभ है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय आने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी है झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय है 5 शुक्रवार का। ये उपाय अगर आप तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा आपको करना। ये है कि एक शुक्रवार को मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाय करने जा रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से मतलब है शराब, मदिरा, नॉन वेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना केवल ये है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर ये झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग देनी है और एक काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्र के पश्चात दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना। फिर ऐसे लगातार, अब जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग को दबाते जा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रख ले जाए और इसको मोली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। उसको वहीं पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बेहतर नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक के पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे आपके जीवन में।
आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे झाड़ू से जुड़े कुछ उपाय जिनको आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप भी महालक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल कर सकें। साथ ही दोस्तों, अपनी सभी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको इस दिन वैभव व्रत कथा और आरती जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। तो आइए हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। और एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, लेकिन आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया, भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ज्यादा कम हो गए। वहां में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक की ओर सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और ईश्वर भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत पर चल पड़ा। फल, वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी। उसकी हालत हो गई थी शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में। शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस तरह उसने अपना सब कुछ रेजुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय ईश्वर भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक को उनके द्वार पर किसी दीने द्वार खोला तो देखा कि एक मां जी खड़ी थीं। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मां जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। आंख शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मासी बोली, शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन समय मैं भी वहां आती हूं। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मां जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, आंख में तुम्हें देखने चली आई। मां जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मां जी ने कहा, बेटी, और दुहक तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मां जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में मां जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मां जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन जरूर आएंगे। तू तो मां लक्ष्मी जी की भक्त है। मां लक्ष्मी प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने पर सदैव ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर मां लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मां जी ने कहा, बेटी मां, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर, लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश हासिल करता है। शीला सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प आंखें खोलीं तो सामने कोई न था। वो विस्मित हो गई कि मां जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देखने लगी कि मां जी और कोई नहीं, साक्षात ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मां जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने को मारा नहीं भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 भव शुक्रवार को मुताबिक झापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, है मां धन लक्ष्मी, आज मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे मां,
मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती, स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुन्हारी लड़की को देना जो आपका। यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे मां, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की को प्रणाम किया। व्रत के असर से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय लगा। उसने तुरंत शीला के पापमोचिनी एकादशी 5 अप्रैल के दिन है और इस दिन चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात बढ़ेगा। मुनाफा इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर के अनुसार 1 रुपये का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 4:14 से होगी और इसका समापन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर होगा। ऐसे में 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। ऐसे में उदयातिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए, होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप सिर्फ आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल की हर एक एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन अगर आपने 1 रुपये के सिक्के का वो उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ
इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप यह उपाय एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 एक-एक रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, जो बीज मंत्र है। महालक्ष्मी, हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों। महालक्ष्मी इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के बाद ये छोटा सा उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, इस उपाय को करने के बाद उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करे, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। एकादशी के सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर कर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है। इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको एकादशी के सूर्यास्त के बाद करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी, जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि हासिल होती है। तो चलिए, साल की एकादशी, रंग भरी एकादशी के इस विशेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं, तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। आयन तो ओम नमः।
शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी में समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हों, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए, और फिर ये एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। अगर आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और 1 फूल ले आइएगा। अगर पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल वहीं पर समर्पित रहने दीजिए। 1 ले आए। और अगर बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा। और 1 ले आइए, 1 को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। अगर आपके घर हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवद गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको ये 1 फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि फर्क आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन पाने की कामना की थी, माता लक्ष्मी की से उससे कहीं ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य, जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये विशेष उपाय आप इस रंग भरी एकादशी में जरूर करिएगा, क्योंकि ये एकादशी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। ये भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 5 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो, तब आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको ये उप लेना चाहिए। इस उपाय